आतंकियों ने पापा को कलमा पढ़ने के लिए कहा। पापा समझ नहीं पाए तो सिर में गोली मार दी। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले में केरल के कोची के रहने वाले वरिष्ठ स्वयंसेवक एन रामचंद्रन की भी जान चली गई। आतंकियों ने रामचंद्रन की हत्या उनकी बेटी के सामने की, ठीक उसी तरह जैसे आतंकियों ने कर्नाटक के मंजुनाथ की हत्या की उनकी पत्नी के सामने। बताया जा रहा है कि जिस समय बैसरन घाटी में आतंकियों ने हमला किया, उस समय रामचंद्रन की पत्नी कार में बैठी हुई थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। परिवार ने बताया कि आतंकियों ने उनका धर्म जानने के पहले उनका नाम पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा। आतंकियों ने उनकी पहचान जानने के लिए उनसे कपड़े उतारने के लिए भी कहा था। एन रामचंद्रन कोची के एडापल्ली के रहने वाले थे। वो अपनी पत्नी शीला रामचंद्रन, बेटी आरती आर मेनन और आरती के जुड़वा बच्चों केदार व दुर्पत के साथ कश्मीर घूमने गए थे। रामचंद्रन का बेटा अरविंद मेनन बेंगलुरु में कार्यरत है। उनकी बेटी आरती दुबई में रहती हैं और छुट्टियां मनाने केरल आई थी जब परिवार ने कश्मीर की यात्रा का प्लान बनाया। रामचंद्रन कोची महानगर जिले के एडापल्ली शाखा के पूर्व मुख्य शिक्षक थे। बेटे ने बताया कि कैसे आतंकवादियों ने उन्हें धर्म पूछकर मार डाला। My dad, mom, my sister and 8-year-old twin sons of my sister, 4 of them traveled to Kashmir for tourism on 21st, and on 22nd afternoon is when my sister calls me and says that there has been a terror attack, and when I inquired that everyone is safe, I heard the news from her that my dad has been killed in front of my sister and in front of the kids. They heard the gunshot while they were on a horse ride. They jumped out of the house and then tried to escape, and they crawled through a fence. And once they crawled through the fence thinking it is safe, they found another guy, another terrorist, asking them to kneel down or be on the floor. Since they didn't understand what was the instruction, he shot another guy, and then he asked them to recite Kalima, which is a Muslim Islamic verse. And since they didn't understand what was the ask, he immediately shot him on the head, and he died on the spot. My sister then laid over on top of him, thinking he's alive, and the terrorist also pointed gun on my sister, and then he left. They escaped running through and crawling through the dirt, and after horrendous time in the forest, they reached a resort, and the army secured them, and this is what has happened. रामचंद्रन 1977 से दक्षिण केरलम के कोची महानगर के एडापल्ली में स्वयंसेवक थे। वो एक समय देवांगुल लंगरा शाखा के मुख्य शिक्षक थे। 1991 के जिला परिषद चुनाव में वो भाजपा के उम्मीदवार भी थे। 5 जन रामचंद्रन समेत पहलगांव हमले में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।